जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एम राहुल क्लासेस में। देखिए दोस्तों, बहुत लोग सोचते हैं कि दिल्ली पुलिस ड्राइवर की वैकेंसी आएगी भी या नहीं, और अगर आएगी तो सिलेक्शन कैसे होगा। मैं आज आपको क्लियर करने वाला हूं हकीकत क्या है, क्या एज लिमिट है, फॉर्म कब आएगा, सिलेक्शन कैसे होगा, हर एक डिटेल विद स्ट्रेटेजी। देखिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि छोटी से छोटी गलती भी आपको सिलेक्शन रोक सकती है। चलिए शुरू करते हैं आज की आप वीडियो। इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल जो ड्राइवर भर्ती 2025 के लिए आपके लिए आवश्यक है, कौन कौन सी बातें आपको जाननी चाहिए, वो सारी चीजें मैं क्लियर कर दूंगा। चलिए देखते हैं, आगे चलते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये वैकेंसी किन बच्चों के लिए बेहतरीन मौका है, कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनके लिए सबसे बढ़िया मौका है। सबसे पहले तो देखिए, जिन स्टूडेंट की ओवरेज हो गई है, मान लीजिए दिल्ली पुलिस जो कांस्टेबल की भर्ती है, कांस्टेबल की भर्ती में जिनकी ओवरेज हो गई है, जिनकी एज कांस्टेबल के लिए एलिजिबल अब नहीं है, वो इस वैकेंसी के अंदर भर सकते हैं। एज में आपको बता दूंगा आगे कितनी है। जो स्टूडेंट पढ़ने में थोड़ा वीक है, मतलब जो स्टूडेंट्स का इतना अच्छा लेवल नहीं है, जब बहुत ज्यादा उन्होंने तैयारी नहीं की बट नॉर्मल तैयारी उन्होंने की है, उससे भी आप इस वैकेंसी के अंदर सिलेक्शन ले सकते हैं। इसके बाद जो स्टूडेंट्स मैथ में कमजोर है, देखिए कुछ स्टूडेंट्स की क्या है, मैथ ज्यादा अच्छी नहीं हो पाती है, अगर वो स्टूडेंट्स इस वैकेंसी के अंदर फॉर्म भरेंगे तो उनका ये एक सुनहरा मौका है, वो इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। इसके बाद जो स्टूडेंट्स इंग्लिश में कमजोर है, देखिए दिल्ली पुलिस ड्राइवर की भर्ती में इंग्लिश आती ही नहीं है, तो उनके लिए तो ये बिल्कुल ही सुनहरा मौका है। जिनकी इंग्लिश कमजोर है तो वो इसके अंदर सिलेक्शन ले सकते हैं। आगे चलते हैं। देखिए इसके अंदर मैं एक एक डिटेल आपकी क्लियर करा दूंगा, क्या क्या आपको चाहिए और क्या क्या नहीं चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट्स के कुछ डाउट होते हैं, जैसे डाउट दिल्ली पुलिस से बढ़िया है क्या ये वैकेंसी, और सैलरी कितनी है। देखिए मेरे कुछ स्टूडेंट से बात हुई है जिन्होंने दिल्ली पुलिस ड्राइवर में सिलेक्शन लिया था पिछली बार। वो बताते हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और ड्राइवर में अगर आपको आराम चाहिए तो आराम के लिए ड्राइवर भर्ती सबसे अच्छी है। अगर आपको आराम चाहिए, बिल्कुल आराम से बस गाड़ी चलाइए अपना, और अच्छा खासा इसमें 24 घंटे काम होता है, और इसके बाद 48 घंटे आपका रेस्ट होता है। 48 घंटे रेस्ट और 24 घंटे काम। देखिए इसको आप अपने हिसाब से डिवाइड कर देते हैं, वो आपको आगे नोटिफिकेशन के अंदर पता चल जाएगा। लेकिन 24 घंटे काम, 48 घंटे आपका रेस्ट, आराम, बहुत अच्छा आराम मिलता है इस वैकेंसी के अंदर, बहुत बढ़िया वैकेंसी। इसके बाद क्या HMV लाइसेंस होना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, HMV लाइसेंस आपका होना चाहिए। HMV लाइसेंस कब का होना चाहिए, आप फॉर्म भर रहे हैं, मान लीजिए आज आपका फॉर्म स्टार्ट हो गए कल से, मान लीजिए एक बार के लिए, और आज के दिन आपके पास HMV लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। फॉर्म भरने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस आपका बनेगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। फॉर्म भरने से पहले आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए HMV का। इसके बाद आगे HMV लाइसेंस कितना पुराना होना चाहिए। देखिए HMV लाइसेंस का ऐसा कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ नहीं है, तो कितना भी पुराना हो चलेगा, बट HMV लाइसेंस आपका होना चाहिए। सेकंड डाउट, देखिए 3 डाउट क्लियर किए हैं। किस में ज्यादा आराम है, कांस्टेबल में ज्यादा आराम है, ड्राइवर में आराम है। देखिए ड्राइवर वाली वैकेंसी में अच्छा खासा आराम है, अगर आराम के लिए जाना चाहते हैं तो आप ड्राइवर वाली वैकेंसी के लिए जाइए। इसके बाद HMV लाइसेंस होना चाहिए, बिल्कुल आपका HMV लाइसेंस होना चाहिए। HMV लाइसेंस कितना पुराना होना चाहिए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, कितना भी पुराना हो जरूरी नहीं है, बस HMV लाइसेंस होना चाहिए। क्या LMV लाइसेंस के 1 वर्ष बाद HMV लाइसेंस बनवाया जा सकता है, बिल्कुल बनवाया जा सकता है। LMV लाइसेंस अगर आपका बना हुआ है और आज आपको HMV लाइसेंस चाहिए तो LMV लाइसेंस के 1 वर्ष बाद आप HMV लाइसेंस बनवा सकते हैं। इसके बाद अदर स्टेट वाले स्टूडेंट्स को जनरल में काउंट किया जाएगा, बिल्कुल नहीं। देखिए मान लीजिए कोई बच्चा यूपी है, कोई बच्चा बिहार का है, कोई बच्चा झारखंड का है, कोई छत्तीसगढ़ का है, अगर वह दिल्ली पुलिस ड्राइवर के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो क्या उन्हें जनरल में काउंट किया जाएगा, क्योंकि वो तो अदर स्टेट से है, दिल्ली से नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सेंट्रल की वैकेंसी है, तो उन्हें भी, अगर वो ओबीसी के हैं तो उन्हें ओबीसी में काउंट किया जाएगा, अगर एससी के हैं तो उन्हें एससी में काउंट किया जाएगा। मतलब आपको जो आपकी क्या है जाति है, जाति के हिसाब से आपको रिलैक्सेशन बिल्कुल इस वैकेंसी में भी मिलेगा। आगे चलते हैं, आगे कौन कौन से डाउट है बच्चों के देखते हैं। आगे हमारा है, एक सेकंड, हाँ आगे। अब देखिए SSC कैलेंडर ईयर 2025-26 क्या क्या दिया हुआ है। देखिए नेम ऑफ एग्जामिनेशन, जो SSC कैलेंडर आया है 2025-26 का, देखिए इसमें एक तो पहले कैलेंडर आया था उसको हटा दिया गया, फिर रिवाइज्ड कैलेंडर आया। रिवाइज्ड कैलेंडर में सबसे ऊपर जो आपको वैकेंसी मिलेगी वो यही मिलेगी, कांस्टेबल ड्राइवर मेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2025। फेज आपको होने वाला है, देखिए टायर फर्स्ट आपका होगा सबसे पहले तो CBE, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। क्या डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, मतलब आपकी जो एडवर्टाइजमेंट की डेट है, कितनी वैकेंसी आपकी निकलेगी, वो आपकी जुलाई से सितंबर के बीच निकल जाएगी। इसका मतलब है कि अभी क्या चल रहा है, जुलाई चल रहा है,
जुलाई सितंबर अगले महीने या इस महीने के 10-15 दिन के आसपास आपकी इस वैकेंसी को अंदर आपको देखने का मिल जाएगा, आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। क्लोजिंग डेट आपकी होगी जुलाई से सितंबर, अगले महीने सितंबर लास्ट तक आपकी क्लोजिंग डेट हो सकती है इसकी। मतलब अभी आपको इसके फॉर्म देखने को मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे, और आपको फॉर्म भरने का डेट भी आ जाएगी, जारी हो जाएगी। डेट मंथ ऑफ एग्जाम, इसका एग्जाम होगा वो नवंबर से दिसंबर के बीच में होगा। अगर अभी तक आपने तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो अभी से आप इसकी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। सुनहरा मौका कैसे, आपको आगे बताऊंगा। तैयारी स्टार्ट आपको क्यों कर देनी चाहिए वो भी आपको आगे मैं इसके अंदर क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले तो मंथ ऑफ एग्जाम आपका कब है, इसके अंदर नवंबर और दिसंबर में आपकी एग्जाम हो जाएगी। आगे चलते हैं इसके अंदर और कौन सी बातें हैं हमारे लायक जानने लायक। अब देखिए दिल्ली पुलिस पोस्ट 2022 में कितनी पोस्ट आई थी, दिल्ली पुलिस में 2023 में कितनी पोस्ट आई थी, 2025 में कितनी पोस्ट आई है। क्या बता रहा हूं मैं आपको, 2022 में कितनी पोस्ट आई है दिल्ली पुलिस में, सबकी बात कर रहा हूं। कौन कौन सी, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल, एडब्ल्यूओ, टीपीओ और ड्राइवर की वैकेंसी 2023 में कितनी है, 2025 में कितनी। देखिए 2022 में कांस्टेबल की वैकेंसी बिल्कुल नहीं आई, 0। लेकिन हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए आपकी 835 वैकेंसी आपको देखने को मिली है। एडब्ल्यू और टीपीओ की आपको 857 वैकेंसी देखने को मिली है 2022 में। और ड्राइवर की आपकी कितनी वैकेंसी आई, 1411 वैकेंसी आई थी ड्राइवर की 2022 में। 2023 में हम आते हैं तो 7547 वैकेंसी आई है किसकी, कांस्टेबल की। हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के लिए वैकेंसी नहीं आई, एडब्ल्यू की वैकेंसी नहीं आई और ड्राइवर की वैकेंसी भी देखने को नहीं मिली है। किसकी वैकेंसी देखने को मिली आपको देखने को मिली है किसकी, कांस्टेबल की 2023 में। आगे चलते हैं 2025 में। 2025 में देखिए कांस्टेबल की आपकी 7411 वैकेंसी देखने को मिली है। इसके बाद हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की भी आपकी 493 वैकेंसी आएगी, जिसमें इंग्लिश है। सिलेबस बता रहा हूं आपको, इंग्लिश इसमें है, बट अच्छी वैकेंसी है, अच्छी पोस्ट है, अच्छी सैलरी मिलेगी, आप इसमें भी जा सकते हैं। आगे एडब्ल्यू टीपीओ की आपको 534 वैकेंसी देखने को मिली है। इसके बाद देखिए ड्राइवर 2025 में ड्राइवर की आपको 722 वैकेंसी देखने को मिलेगी। बढ़िया वैकेंसी, अच्छी खासी वैकेंसी है, मान के चलिए 2022 से थोड़ी कम है, लेकिन 722 वैकेंसी भी कम नहीं होती, आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा खासा सिलेबस है, सिलेबस आपको आगे बता दूंगा, और अच्छी खासी वैकेंसी है, आराम है, अच्छी खासी इसमें सैलरी है। आगे चलते हैं इसके अंदर। आगे देखिए क्वालिफिकेशन आपको क्या क्या चाहिए इस वैकेंसी के लिए। सबसे पहले तो 10+2 मतलब आपको 12th पास होना चाहिए। क्या, 12th पास आप होने चाहिए। इसके बाद भारी मोटर वाहनों मतलब इसका मतलब HMV हैवी मोटर व्हीकल के लिए वेट ड्राइविंग लाइसेंस आपका होना चाहिए। इसका मतलब है कि HMV का आपका लाइसेंस होना चाहिए, ये तो एकदम मस्ट है। HMV लाइसेंस इसके अंदर चाहिए ही चाहिए, आपका होना चाहिए। वाहनों के रखरखाव का ज्ञान होना चाहिए। अब देखिए वाहनों के रखरखाव का ज्ञान, ये मैंने क्यों बोला है, देखिए वाहनों के रखरखाव के ज्ञान से मतलब है कि जब आपका TT होता है, टेस्ट होता है ट्रेड टेस्ट, जिसको ट्रेड टेस्ट बोलते हैं, क्या होता है TT, आगे बताऊंगा TT क्या। देखिए इसमें आपके वाइवा लिया जाता है, आपसे पूछा जाता है, उसमें आपसे सवाल पूछे जाते हैं कि वाहनों के मतलब मान लीजिए कि कुछ गड़बड़ी हो गई या टायर पंचर हो गया, कुछ इंजन में खराबी हो गई, तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे। इंजन में छोटी मोटी गड़बड़ी हुई तो आप उसे किस तरीके से सही करके अपना रास्ता मतलब आगे आप चलेंगे। आप इस मतलब कि आप जैसे मान लीजिए आपकी कुछ गड़बड़ी होगी छोटी सी, आप उसको सही कर सकते हैं, बट आप कुछ पता ही नहीं है और आप मान लीजिए काम के लिए लेट हो रहे हैं, तो वो तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। तो उसके लिए आपका वाइवा लिया जाता है, आपसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको वाहनों के रखरखाव का ज्ञान होना चाहिए। इसमें देखिए ये तो क्लासेस लग जाती है, ये आपको सिखा दिया जाता है, तो इसकी कोई आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। लर्निंग लाइसेंस स्वीकार नहीं किया जाएगा, आपका जो लर्निंग लाइसेंस बना हुआ है वो बिल्कुल भी इसमें स्वीकार नहीं किया जाएगा। आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे और आप एग्जाम में भी बैठ नहीं पाएंगे। आपका HMV का ही लाइसेंस चाहिए, लर्नर लाइसेंस, जो आपका लर्नर लाइसेंस बनता है वो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। आगे देखिए जिन उम्मीदवारों ने निर्धारित तिथि तक आवश्यक शैक्षणिक योग्यता प्राप्त नहीं की, उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब है कि जब आप फॉर्म भरने जाते हैं, ठीक है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट कब है पता नहीं है, बट लास्ट डेट जब भी है उससे पहले आपकी ये सारी चीजें जो इसके अंदर चाहिए वो आपके पास होनी चाहिए। कौन सी, 12th पास की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, मतलब 12th पास आउट आप होने चाहिए। इसके बाद HMV आपका लाइसेंस होना चाहिए, HMV लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। तीसरी बात देखिए, ये तो आपका टेस्ट में पूछा जाएगा, और लर्निंग लाइसेंस ये आपका नहीं चलेगा, तो ये आपका नहीं होना चाहिए। दो सबसे इंपॉर्टेंट बातें, 12th पास और HMV लाइसेंस आपका होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास ये दो चीजें नहीं है तो आप एग्जाम का फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे। आगे चलते हैं, आगे कौन कौन सी डिटेल दी हुई है।
आगे देखिए एज क्राइटेरिया क्या है जनरल के लिए। ये देखिए रिलैक्सेशन को जोड़ के मैंने लिखा है यहाँ पर कि रिलैक्सेशन मिला है उसके हिसाब से लिखा है। जनरल के लिए आपकी एज, अगर आपकी एज 21 से 30 साल के बीच में आप हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं आराम से, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस और आप 12th पास आउट है तो। इसके बाद ओबीसी की अगर आपकी कास्ट है तो आप 21 से 33 साल के बीच में हैं तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और एसटी के आप हैं स्टूडेंट्स हैं तो आप 21 से 33 साल के हैं तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद देखिए ओबीसी के अंदर आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट बनता है, ओबीसी सर्टिफिकेट में सबसे ज्यादा इशू आते हैं, तो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट देखिए ऐसा कोई क्राइटेरिया दिया हुआ नहीं कि कितना पुराना हो, बट 3 साल पुराना तो 3 साल ही पुराना होना चाहिए। इससे ज्यादा पुराना आप मान के चलिए कि नहीं ले। अगर आपका 3 साल से ज्यादा पुराना है तो आप एक नया बनवा लीजिए, फटाफट बन जाएगा, कोई ज्यादा इशू नहीं आएगा। 3 साल पुराना तक आपके पास है तो बिल्कुल चल जाएगा, और उससे पुराना है तो आप ट्राई कीजिए कि आप नया बनवा सकें। वैसे ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है कि इतना साल पुराना हो इतना नहीं हो, बट मैं बता रहा हूं कि आपके कोई इशू आए ही नहीं, उसके लिए आप 3 साल पुराना लेके जा सकते हैं। एसटी और एससी का सर्टिफिकेट भी आप 3-4 साल पुराना लेके जा सकते हैं। ओबीसी के अंदर देखिए एक और महत्वपूर्ण बात, 3 साल पुराना आपका होना चाहिए ओबीसी सर्टिफिकेट। इसके बाद देखिए एक इसके अंदर और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका जो सर्टिफिकेट है का सर्टिफिकेट वो होना चाहिए सेंटर का। सर्टिफिकेट आपका सेंटर का होना चाहिए, स्टेट का बिल्कुल भी नहीं चलेगा। स्टेट का अगर आपने सर्टिफिकेट बना रखा है ओबीसी का, यही बात मैं एससी एसटी वाले स्टूडेंट्स के लिए बोलना चाहूंगा कि आपका जो सर्टिफिकेट है, जो ओबीसी और एससी एसटी का सर्टिफिकेट है वो सेंटर का होना चाहिए, स्टेट का नहीं चलेगा। स्टेट का आप बनाएंगे, आप एग्जाम देने जाएंगे, आपने एग्जाम क्लियर किया, आपने टेस्ट क्लियर किया, आपने फिजिकल क्लियर किया, आपने सब क्लियर कर लिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आप जाएंगे तो आप वहां पर कहां पर काउंट होंगे, आप जनरल में काउंट होंगे। देखिए वैसे तो जनरल और ओबीसी में ज्यादा अंतर नहीं आता नंबर का, 1-2 नंबर का आता है, बट देखिए कुछ बच्चे तो 1-1, 2-2 नंबर से रह जाते हैं। अगर आप ओबीसी में तो आप 1 नंबर का भी लॉस क्यों उठाएंगे, आप 1 नंबर का भी फायदा उठाइए। फायदा कैसे उठाएंगे कि आप जो अपना सर्टिफिकेट है, और जो एससी एसटी वाले स्टूडेंट्स है वो भी अपना सर्टिफिकेट है सेंटर का बना के रखना है, स्टेट का नहीं चलेगा। लास्ट में आपको दिक्कत आएगी, आप जनरल में काउंट हो जाएंगे, और आप देखिए जो आप कास्ट का जो रिलैक्सेशन मिलता है उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं जो जनरल ओबीसी और एसटी एसटी वाले स्टूडेंट्स को जानना बिल्कुल ही जरूरी है। सर्टिफिकेट आपको कौन सा होना चाहिए, सेंटर का होना चाहिए, और एससी एसटी वाले स्टूडेंट के लिए सर्टिफिकेट कौन सा होना चाहिए, वो भी सेंटर का होना चाहिए, नहीं तो जनरल में काउंट होंगे और जनरल के हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट आएगी। आगे चलते हैं, इसके अंदर और कौन कौन सी बातें जानने लायक है हमारे लायक। सबसे देखिए एग्जाम प्रोसेस, एग्जाम प्रोसेस कैसे होता है इसके अंदर। सबसे पहले आता है सीबीई, सीबीई मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, आपका पेपर होगा सबसे पहले। इसके बाद आपका होगा पीईटी एमटी मतलब फिजिकल। सीबीई कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, इसके बाद पीईटी एंड एमटी आपका फिजिकल होगा। इसके बाद आपका होगा ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट में आपसे टेस्ट लिया जाएगा, जैसे मान लीजिए आपसे बड़ी गाड़ियां चलवाएगी, ट्रक चलवाया जाएगा या कार चलवाई जाएंगी, आपसे एस आकार में गाड़ियां चलवाई जाएंगी, आपसे वाइवा लिया जाएगा। जो मैंने आपको बताया था वाइवा, आपसे सवाल पूछे जाएंगे गाड़ियों के बारे में, आपकी गाड़ी के बारे में नॉलेज कैसी है उसके बारे में आपसे सवाल पूछे जाएंगे। और इसके अलावा ट्रेड टेस्ट में क्या क्या होता है, गाड़ियां चलवाई जाएंगी और एस आकार में गाड़ियां चलवाई जाएंगी, मतलब अच्छी तरीके से आपसे अच्छे तरीके से चेक किया जाएगा, गाड़ी आपको अच्छी तरीके से चलानी आनी चाहिए। इसके बाद जो आपका क्या बोल रहा हूं मैं कि आपको से वाइवा ले जाएगा और सवाल पूछे जाएंगे। लास्ट में आपका आता है मेडिकल टेस्ट। मेडिकल में आपसे पूरा चेक किया जाएगा, आपको आपके अंदर कोई कमी तो नहीं है। मेडिकल टेस्ट के लिए आपसे अलग से वीडियो मिल जाएगी। देखिए ये एग्जाम का प्रोसेस होता है, सबसे पहले आता है सीबी आपका पेपर होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर ट्रेड टेस्ट होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, लास्ट में होगा आपका डीवी। डीवी के लिए मैंने आपको बता दिया सर्टिफिकेट सबसे इंपॉर्टेंट है, सर्टिफिकेट आपको चेक कर लेना है, सेंटर का होना चाहिए, स्टेट का बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे देखिए सिलेबस, दिल्ली पुलिस 2025 जो ड्राइवर भर्ती है इसमें सिलेबस क्या है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण सबसे फायदेमंद चीज आपके लिए यही है, सिलेबस इसका बहुत अच्छा है। देखिए जीके जीएस, जिन बच्चों की जीके जीएस मान लीजिए कमजोर है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी जीके जीएस कमजोर है, उनके लिए फायदेमंद है। 20 क्वेश्चन ही है जीके जीएस के, 20 नंबर के। इसके बाद रीजनिंग में देखिए सबकी बढ़िया होती है, रीजनिंग तो मैं मान के चलता हूँ बहुत 1% बच्चे होते हैं जिनकी रीजनिंग अच्छी नहीं होती, थोड़ी कमी आ जाती है, बाकी रीजनिंग तो सबकी ही बढ़िया होती है। इसमें 20 नंबर आपको मिलेंगे और 20 नंबर के 20 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। इसके बाद मैथ, देखिए जिन बच्चों की मैथ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मैथ जल्दी से पल्ले नहीं पड़ती, तो उनके लिए फायदेमंद चीज है मैथ। इसमें देखिए मात्र 10 क्वेश्चन है सिर्फ मैथ के, और मैथ इसके अंदर ऐसी आती है कि जो नॉर्मल से नॉर्मल बच्चा होगा
आराम से 5 से 6 क्वेश्चन करके आएगा, 5 से 6 क्वेश्चन आराम से करके आएगा। और जो टॉपर बच्चा होगा वो भी 8 से 9 क्वेश्चन ही कर पाता है इसके अंदर, पूरे 10 में 10 करना सबके लिए मुश्किल होता है। बट एवरेज 7 से 8 क्वेश्चन आप भी आराम से कर लेंगे, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी है 10 नंबर के लिए। और ड्राइविंग पार्ट आपको होता है 50 क्वेश्चन 50 नंबर के लिए। आराम से ड्राइविंग के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं, पार्ट के बारे में क्वेश्चन, और कुछ ऐसे सिचुएशन आ जाए जहां पर आपको गाड़ी छोड़ के जाना पड़े, कुछ आग लग जाए, उनके बारे में ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं। वो सब आपको क्लासेस मिल जाएगी टाइम टू टाइम, आप वो सब तैयारी कर सकते हैं। टाइम देखिए आपका 90 मिनट होता है और नेगेटिव मार्केट आपकी 1/4 नेगेटिव मार्केटिंग होती है। क्या बोल रहा हूं मैं, नेगेटिव मार्किंग आपकी होती है 1/4 और टाइम आपको मिलता है 90 मिनट। क्वेश्चन आपके होते हैं टोटल कितने हो गए, 20 20 40 10 50 और 10 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट बहुत आराम से बहुत अच्छा टाइम मिलता है दोस्तों, मैं रियल बता रहा हूँ। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन बच्चे 12 12 13 13 मिनट में कर देते हैं। जीके जीएस के आपको 10 मिनट लगती है, खींच के मान 25 मिनट हो गए 2 के। अगर मैथ के आप 10 क्वेश्चन 15 मिनट भी लेते हैं तो 40 मिनट ये हो गई। अब आपके पास कितना टाइम बच रहा है, 50 मिनट बच रहे हैं 90 मिनट में से। ड्राइविंग पार्ट 50 मिनट 50 क्वेश्चन के लिए बहुत टाइम हो जाता है, आराम से कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए अगर आपका एनसीसी सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट बी है तो 5% छूट मिलेगी, सी है तो 3% छूट मिलेगी और सर्टिफिकेट ए है तो आपको 2% छूट मिलेगी। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे इसमें अंदर हमें कौन सी बातें जानने लगे। देखिए पीटी पीएसटी जो आपका फिजिकल होता है, लिख देता हूं मैं PHYSICA, जो आपका फिजिकल टेस्ट होता है इसके अंदर देखिए जो अप टू 30 ईयर है, जो 30 साल से कम के हैं उनके लिए 7 मिनट है, किसे 12.5 फीट लॉन्ग जंप है, 7 मिनट किसके लिए आपकी 1600 मीटर के लिए। देखिए यहां पर ये रही, क्या बोल रहा हूं मैं आपको, जो फिजिकल के लिए आपका टेस्ट है जो 30 साल से कम के हैं उनके लिए 7 मिनट है 1600 मीटर के लिए। देखिए 7 मिनट बहुत होती है, आराम से बच्चे फिजिकल पास करते हैं। अगर आप अभी से भी तैयारी स्टार्ट करेंगे, आज से भी, आज आप वीडियो देख रहे हैं आज ही तैयारी स्टार्ट करेंगे तो 3 से 4 महीने में 5 महीने में आराम से अपना फिजिकल स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। 7 मिनट में 1600 मीटर बच्चे कर लेते हैं ज्यादातर। लॉन्ग जंप भी देखिए ज्यादा नहीं है, 12.5 फीट है, आराम से हो जाता है। जिनकी हाइट नॉर्मल है देखिए 170 सेंटीमीटर हाइट यहां पर मांगी गई है, रिलैक्सेशन मिल जाता है कास्ट के हिसाब से 5 सेंटीमीटर। तो 170 सेंटीमीटर हाइट का मतलब है कि आपके अगर 5 मेरे हिसाब से 7 5 6 और 7 के बीच में आपकी हाइट है तो आराम से, अब देखिए 12.5 फीट जंप करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, कर लेते हैं बच्चे। और हाई जंप भी ज्यादा नहीं है, 3.5 फीट ही हाई जंप है। क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझ में आ रहा है आपको। देखिए ये बता रहा हूं जो 30 साल से कम के हैं बच्चे स्टूडेंट्स हैं जो, वो 7 मिनट में 1600 मीटर है, हो जाता है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ी मेहनत करनी है आपको सिलेक्शन लेना है तो। लॉन्ग जंप भी ज्यादा नहीं है, 12.5 फीट है। अगर आप कांस्टेबल के लिए जाएंगे तो लॉन्ग जंप आपकी 14 फीट है। देखिए कांस्टेबल में 14 नहीं तो 3.9 या 3.10 ऐसा कुछ है, बट 14 फीट बोल रहा हूँ, हाँ 14 फीट है। और इसके अंदर आपकी जो हाई जंप है, हाई जंप आपकी 4 फीट है, ठीक है 4 फीट मतलब 3.9 या 3.12 ऐसा कुछ है, तो 4 फीट हाई जंप है। और लॉन्ग जंप आपकी 14 फीट है। देखिए यहाँ पर तो लॉन्ग जंप हाई जंप वैसे ही कम है। अगर आप अब यहाँ पर फिजिकल इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हैं। और अगर आपकी 30 साल से 40 साल आपकी एज है तो आपको 30 साल से 40 साल का मतलब है कि जो एक्स सर्विसमैन है, जो पहले से जॉब कर रहे हैं, जो रिटायरमेंट है, उनके लिए दिया होता है 30 से 40 साल। वैसे तो 21 से 33 साल तो लास्ट इसकी एज है ही। तो यहाँ पर 8 मिनट में आपको देखिए 11.5 फीट कूदना है, 8 मिनट टाइम 1 मिनट आपको बढ़ा दिया और 3.25 फीट आपको हाई जंप करनी है। और अगर आप 39 साल के हैं, 49 साल के आसपास हैं, तो 40 से 49 के बीच में है तो आपको 9 मिनट मिली है और 10.5 फीट हाई जंप है, 3 फीट आपकी 10.5 फीट लॉन्ग जंप है और 3 फीट हाई जंप है। हाइट आपकी देखिए 170 सेंटीमीटर मांगी है, रिलैक्सेशन 5 सेंटीमीटर मिल सकता है। चेस्ट आपका 81 से 85 सभी में होता है तो नॉर्मल है, 81 से 85 सेंटीमीटर चेस्ट सारे जितने भी फिजिकल होते हैं सभी में 81 से 85 मांगता है। नॉर्मल एवरेज बता रहा हूं मैं, तो 80 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है सांस लेके, तो 5 सेंटीमीटर फूल जाएगा और तो आपका चेस्ट में आप पास हो जाएंगे। आगे चलते हैं, आगे इसके बाद अब देखिए इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट बातें थी दिल्ली पुलिस 2025 ड्राइवर भर्ती के लिए वो सभी मैंने आपको बता दिए। सबसे लास्ट में आपका फिजिकल कब कितना है, क्या क्या आपसे मांगा है वो सभी बता दिया है। सिलेबस आपको बता दिया गया है, एग्जाम प्रोसेस बता दिया है, सीबी प्रीटी, फिर इसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन, लास्ट में डीवी। एज आपको मैंने बता दिया, रिलैक्सेशन क्या दिया हुआ है, इसके बाद क्वालिफिकेशन क्या क्या इन्होंने मांगी वो सभी बता दिया है। दिल्ली पुलिस के लिए पोस्ट कितनी निकली है, पोस्ट भी आपको बता दी गई है। इसके बाद कैलेंडर में आपको कहां पर बताया गया ये भी आपको बता दिया, कब आपका एडवर्टाइजमेंट आएगा, कब फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट कब है वो भी बता दिया गया है।
स्टूडेंट के कुछ डाउट हैं, जैसे दिल्ली जो डाउट है जितने भी स्टूडेंट वो सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिए हैं। किन बच्चों के लिए बेहतरीन मौका है ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए जितनी भी ड्राइवर भर्ती के लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो सभी मैंने आपको बता दी है। मैथ और रीजनिंग की क्लासेस में रेगुलर लाता रहूंगा, उसके अंदर आपकी मैथ और रीजनिंग आराम से क्लियर हो जाएगी। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब चैनल एम राहुल क्लासेस को। मेहनत करते रहिए दोस्तों, खुश रहिए, एक दिन आपको सिलेक्शन जरूर मिलेगा।